अस्सलाम वालेकुम तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर को वेलकम करते हैं। आज का ये व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम बहुत अहम तरीन ख़बरें सरकारी मुलाजमीन के लिए अहम नौयत के नोटिफिकेशंस और बजट के हवाले से ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं, ताज़ा तरीन ख़बरें आ रही हैं कि सरकारी मुलाजमीन को आइंदा बजट में कितना रिलीफ दिया जाएगा, क्या पे स्केल रिवाइज़ होंगे, मज़ीद डिस्पैरिटी 30% मिलेगा, इनकम टैक्स में रिलीफ मज़ीद होगा या नहीं। तो तमाम ख़बरें आपके सामने रखते हैं। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ टैक्स जो है वो मुतारिफ करवाने का फ़ैसला। और एक ख़बर ये भी आ रही है कि आइंदा जो बजट है इसमें सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर की तनख्वाह में इजाफ़ा ना किया जाए। इसके अलावा एक और जो प्रपोज़ल के 7% तनख्वाह और 5% जो पेंशन इजाफ़ा है वो दिया जाए। तो दोनों जो तजावीज़ हैं इसको मुकम्मल तौर पर सरकारी मुलाजमीन की जितनी भी यूनियंस हैं, अगीगा की जो क़यादत है रहमान अली बाजवा साहब और दीगर तमाम प्लेटफॉर्म्स ने इसको रद्द किया है और मुतालबा ये किया है कि हुकूमत 3 जो है रिलीफ कम से कम इस बजट में सरकारी मुलाजमीन को दे। एक तो ये है कि कम से कम 30% तनख्वाह और पेंशन इजाफ़ा, नंबर 2 पे स्केल रिवाइज़ किए जाएँ और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ गरमेर सनाउस मुलाजमीन का इनक्रीज़ किया जाए क्योंकि पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अब आपके सामने एक स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन है, डिसबर्समेंट ऑफ पे एंड अलाउंसेस एंड पेंशन फॉर द मंथ ऑफ मई 2026 इन एडवांस टू मुस्लिम ड्यू टू ईद उल अज़हा। बड़ी ईद की वजह से सरकारी मुलाजमीन को जो मई की सैलरी है जो उनको यकम जून को मिलनी थी तो पे रोल जल्दी चल रहे हैं और इस वजह से मैक्सिमम जो डायरेक्शंस हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी की लेट होगी तो वो जुमे वाले दिन तक 22 मई तक तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को सैलरी अदा करने का हुक्मनामा वफाक ने भी जारी कर दिया। सिंध का पहले नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, पंजाब का भी पहले हो चुका है। तमाम सूबों और वफाक के मुलाजमीन को ईद उल अज़हा के मौका पर जो सैलरी है मई की वो एडवांस उनको मिल जाएगी। तो ईद के मौका पर आपको सैलरी तो एडवांस मिल जाएगी लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगली जो सैलरी है आपको वो तकरीबन 40 से 42 दिनों के बाद यानी कि आपको यकम जुलाई को जाके मिलेगी। तो इसलिए आपने जो है वो मैनेजमेंट कर लेनी है सैलरी के हवाले से। इसके अलावा एक और अच्छी खबर जो सिंध की हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को दी है कि रिटायरमेंट पर ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी स्केल 1 से 20 के मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी का चार्ट आपको दिखाएंगे। और लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये चार्ट पंजाब के मुलाजमीन के लिए भी है, तो उसका आसान सा जवाब है कि ये सिर्फ सिंध के मुलाजमीन के लिए जो रिटायरमेंट जिन्होंने इख्तियार की करनी है इन फ्यूचर। स्केल 1 से 20 के मुलाजमीन के लिए, 1 से 4 के जो मुलाजमीन हैं उनको 5 लाख रुपए ग्रुप इंश्योरेंस की मद में, और इसके अलावा जो 6 से 10 के मुलाजमीन हैं उनको 7.5 लाख रुपए, और 11 से जो स्केल 15 के मुलाजमीन हैं उनको 10 लाख रुपए, और स्केल 16 से 20 के जो मुलाजमीन हैं इनको तकरीबन 12.5 लाख रुपए जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस की मद में देने का ये चार्ट है, नोटिफिकेशन है जो आपके सामने स्क्रीन पर अभी नज़र भी आ रहा है। तो ये सिंध के हवाले से है। बाकी पंजाब की जो मामलात हैं, ये वफाक के जो मामलात हैं वो बहुत हद तक अभी पेंडिंग इस वजह से हैं कि वफाक के अंदर एक कमेटी जिसको 90 दिन का टाइम दिया गया था कि वो मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस और बेनेवोलेंट फंड में यकमुश्त ग्रांट रिटायरमेंट पर दे, लेकिन उसकी अभी हतमी फाइंडिंग्स या कंप्लीट डिसीजन सामने नहीं आ सका। इसके अलावा बजट 2026-27 की एक और ख़बर जो ये है जी कि एडॉक रिलीफ, तमाम एडॉक रिलीफ जो इस वक्त 4 एडॉक रिलीफ चले आ रहे हैं उनको ज़म करने की जो डिमांड है वो मुलाजमीन की तरफ से हैं। लेकिन ख़बर ये आ रही है कि वजारत ख़जाना ने सरकारी मुलाजमीन के एडॉक रिलीफ, तमाम एडॉक रिलीफ में से सिर्फ एक एडॉक रिलीफ जो है वो बेसिक पे के अंदर ज़म करने का जो प्रोग्राम बनाया और प्रपोज़ल भी सेट की है। लेकिन मुलाजमीन की अक्सरियत तो ये डिमांड कर रही है, अगीगा डिमांड कर रही है। कल भी एक ज़बरदस्त किस्म का जो मुलाजमीन ने प्रोटेस्ट किया है रावलपिंडी के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर हमारी बाजवा साहब की क़यादत में, तो वो इन्हीं चीज़ों के मतलब था कि पेंशन में जो रिफॉर्म्स की गई हैं वो मुलाजमीन के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी है उसको रिवर्स किया जाए, और सूबों के मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस जो पिछले बजट में अनाउंस किया गया था 2025 का, तो अभी तक उनको नहीं दिया गया, वो दिया जाए। पे स्केल रिवीजन की जाए, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर किया जाए। तो ये बड़ी जो डिमांड्स हैं मुलाजमीन की जो सरकारी मुलाजमीन की यूनियंस जो हैं वो करती चली आ रही हैं। तो इस हवाले से ये अपडेट है मौजूद है कि एक एडॉक रिलीफ को बेसिक पे में दम करने का जो हुकूमत का प्लान है।
آگے جناب پینشنرز کے حوالے سے ایک رپورٹ ہے کہ پینشنرز کے مسائل آنے والے وقتوں میں اس لیے زیادہ ہو رہے ہیں کہ حکومت جو پینشن میں اضافہ ہے وہ نہ ہونے کے برابر کرنے جا رہی ہے۔ ابھی بھی جو تجویز ہیں، ایک تجویز 5% پینشن اضافے کی ہے، دوسری تجویز کوئی پینشن اضافہ نہ کرنے کی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں پینشنرز کے لیے ریلیف تو نہیں ہے، حالانکہ مہنگائی دیکھی جائے، پیٹرول کی پرائسز دیکھی جائیں، ڈیزل کی پرائسز دیکھی جائیں، بجلی کی پرائسز، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ تو پینشنر اور سرکاری ملازمین یہ واحد طبقہ ہے جو پورے سال میں صرف ایک دفعہ بجٹ کی موقع پر انتظار کرتا ہے کہ ان کے مسائل کو کم کرنے کے لیے حکومت بجٹ میں کوئی چیز ریلیف کی شکل میں فکس کرے گی۔ تو اگر حکومت جہاں پر نہیں دیتی تو یقینی طور پر پینشنر اور سرکاری ملازمین دونوں اپنے مسائل میں مزید گر سکتے ہیں۔ تو اس لیے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کا اور قوم بالا سے اپیل ہے کہ پینشن میں بھی جو 100% اضافہ جو پینشنرز کی طرف سے کیا جا رہا ہے وہ پینشن اضافہ بجٹ کے اندر دیا جائے۔ اگلی خبر یہ جی کہ گریڈ 16 تک کے ملازمین کو الیکٹرک بائکس دینے کا فیصلہ، سرکاری ملازمین کے لیے خصوصی سیلف فائنانس اسکیم متعارف کروانے والے سے درخواستیں بھی طلب کر لی گئی ہیں۔ وفاقی حکومت نے گریڈ 1 سے گریڈ 16 کے ملازمین کو الیکٹرک بائکس دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے حکومت نے سرکاری ملازمین کے لیے ایک خصوصی سیلف فائنانس اسکیم متعارف کروائی ہے۔ اگلا نوٹیفکیشن اسپیشل ڈسپینسیشن فار دا سول سروینٹ ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز فار دا اسکیل 1 to 16۔ اسکیل 1 سے 16 کے ملازمین کے لیے اسپیشل ڈسپینسیشن پے اسکیلز کے حوالے سے اناؤنس کیا گیا تھا 4 فروری 2026 کا، اور یہ ود افیکٹ ہونا ہے 1 جولائی 2025 سے۔ تو اس کی یہاں پر جو امپلیمنٹیشن ہے وہ کچھ ڈپارٹمنٹس میں ابھی پینڈنگ ہے، کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ اس میں کلیریفیکیشن دی گئی ہے دیٹ آن ایوارڈ آف بینیفٹس آف ہائر ٹائم اسکیل انڈر اسپیشل ڈسپینسیشن پالیسی 2023۔ تو ہائر اسکیل ایوارڈ کرنے کے حوالے سے جو خصوصی رائے دی گئی تھی، تو اس حوالے سے جو مختلف ڈپارٹمنٹس پینڈنگ ہیں، ان کے کیسز پینڈنگ ہیں، تو ان کو اس نوٹیفکیشن کے مطابق ریلیف دینے کا مطالبہ بھی ملازمین کی طرف سے موجود ہے۔ اس کے علاوہ پینشنرز کے لیے ڈیجیٹل لائف جو ایک متعارف کروانے کا نیا سسٹم سامنے آ گیا ہے۔ اس فیصلے سے پینشنرز میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ نادرا نظام سے بایو میٹرک اور فیس ریڈنگ سے زندہ ہونے کی تصدیق کی جائے گی۔ اسٹیٹ بینک کی تمام بینکوں کو نادرا نظام سے منسلک ہونے کی ہدایت۔ اس فیصلے سے پینشنرز کے لیے مزید سہولت ہوگی۔ ذرائع کے مطابق پینشنرز کی تصدیق کے لیے فنگر پرنٹ اور چہرہ شناسی لازمی ہوگی۔ پروف آف لائف کے لیے پینشنرز کو ایپ کی سہولت دینے کا پلان بھی ہے۔ پینشنرز کے لیے ایپ بیسڈ پروف آف لائف نظام کام کرنے کے اوپر جو ہے وہ اپڈیٹس جاری ہیں۔ تو جناب یہ تھی آج کی بڑی اپڈیٹس۔ اللہ حافظ۔